हाँ, आज हमको कोर्टों में जाना है। हाँ हाँ। अरे बहुत बहुत टीचर लोग को धमकी आ रहा है कि आपको एड़ी चोटी जो ने जो एसएससी में धांधली किया है, एड़ी चोटी जड़ी बूटी कम काहे ऐसे बोल देते हैं सरकार को। हम कहे रेलवे एसएससी एग्जाम ले रही है और सरकार चुपचाप है। मेरे साथ आप भी करिए ये एसएससी को। एसएससी गलत किया है, आप ये मानते हैं? आप भी मेरे साथ करिए ये। किसको? एसएससी। अब हम गरियाएंगे, आप एसएससी को बचाइएगा, तो कहीं ना कहीं तो हमको आप पे भी संदेह जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अब जैसे भारत मारे पाकिस्तान को और कोई पाकिस्तान का बचाव, अरे काहे मार दी, बच्चा है अभी यहाँ पे, बच्चा है, मत मारी मत मारी। जो नहीं, 1 लाख मारो, कम से कम 1 लाख। जितना पुण्य मिलेगा उतना किसी को नहीं मिला होगा। उसी तरह एसएससी हमारे देश में जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं सब ना, ये पाकिस्तान से आए आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक है सब, ज्यादा खतरनाक है सब। एक देश को अच्छे बच्चे जो सच में देश का भविष्य हो सकते थे, उनके अंदर मनोबल तोड़ दिए। और इतना ही नहीं, उनका मनोबल तोड़े, हो सकता है कि वो दूसरे एग्जाम में पास हो जाए, लेकिन जिन्हें ये भ्रष्ट अधिकारियों को, ये रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, नीट हो गया, जेई हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी को अभी छोड़ दो, किस में तुम्हें ऐसा, अपने से बोलो तुम लोग। अगर हम बोल रहे हैं तो अलग बात है, किस परीक्षा को तुम दिल से हाथ रख के कह सकते हो कि नहीं इसमें 100% ईमानदारी हो रही है? यूपीएससी को हटा दो, यूपीएससी हटा दो, उसके नीचे सब में तुम्हें डाउट रहता है। वो भ्रष्ट आदमी अगर आएगा, जीवन भर वो भ्रष्टाचार करेगा। और आपको क्या लगता है, वो भ्रष्ट अधिकारी जो बैठेगा, कोई नॉर्मल जनता उससे जाके कंप्लेन करेगी कि आपका सबऑर्डिनेट इतना गलत काम कर रहा है, तो बल्कि नंबर मांगेगा, कौन सा है, कौन वो गलत काम कर रहा है, ठीक है जाओ। क्या यार, हम लोग तो भाई 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 हुए लोग हैं। वो भ्रष्ट भ्रष्ट मिल जाते हैं, बहुत खतरनाक चीज हो गया है। और जब प्लेटो ने सही बात बोला था, यदि शिक्षित लोग राजनीति से दूर रहेंगे तो अशिक्षित लोग उनके ऊपर राज करेंगे, और यही हो रहा है, यही हो रहा है। नेता कहता है सब, नेता कहता है कि शिक्षक लोग पढ़ाएं, शिक्षक लोग पढ़ाएं, राजनीति नहीं करें। तो राजनेता लोग भी पढ़ाई में हस्तक्षेप मत करो। तुम काहे तब शिक्षा मंत्री बन के बैठ गए हो? तुम्हारे बस का नहीं है, बैठ गए लोग यहाँ पे, अच्छा भजब हाल है। कोई बच्चा को जिसको देखो एकदम, तब बिहार में टीचर सबको देखो, अरे यार कोई बक्सर का है, उसको टीचर बना के भेजा है भागलपुर, उसको जबरदस्त। लेकिन ना, ये तो ये परेशान है, कोई आदमी को देखो सब परेशान है, सब A to Z परेशान है। आप बोलिएगा तो आपको कहा जाएगा कि आप राजनीति कर रहे हैं, या आपको कहा जाएगा आप पार्टी विरोधी हैं, या आपको कहा जाएगा कि आप पाकिस्तानी हैं, जिहादी हैं, चाइनीज हैं, जापानी हैं, कुछ ना कुछ आपको कह देगा। लेकिन क्या नहीं कहेगा कि हाँ सच में एग्जाम में धांधली हुआ है, यही बस नहीं कहेगा, बाकी आपको सब नाच देगा। और कई बार बच्चों का, हम लोग को देख के हम लोग का मनोबल अजीब हो जाता है, तो बच्चों पे क्या बीतता होगा? आप लोगों को कैसा लगता है? पेपर ऊपर लीक हो जाता है तो, और हम तो कहते हैं पेपर जो लीक करा रहा है ना, उसको सजा आप मत दीजिए, आप बस मुसल्लापुर हाट पे छोड़ दीजिए, कहिए कि यही आदमिया है, बस यहां ले आके अभिज्ञा बाड़ी या मुसल छोड़ दीजिए कि यही आदमी है, ये 10 को जो जा रहा है सब ना, यही 10 पेपर लीक किया सब, बस टाइम बता दीजिए। उसके बाद एक था पेपर लीक करने वाला, क्या था? एक था पेपर, पूछ देगा सब विद्यार्थी सब, इतना मेहनत से पढ़ाओ, छोटा हड्डी बड़ा हड्डी, सोच रहा कोई पैसा वाला आएगा, सारा हड्डी गायब कर देगा, कमर की हड्डी गायब कर देगा, तोड़ देगा। मनोबल टूटता है बाबू, इतना आदमी गला फाड़ फाड़ के पढ़ाए। आप लोग को तबीयत अच्छी रहे न रहे, घर में माता पिता बीमार रहे, फिर भी बच्चे सब यहाँ मन करते हैं यही एक साधन है, इसी को पढ़ लेते, और उसके बाद ये कर लेता है सब ना। तुम लोग सब लोग को एक बार हम लोग को ना एक वेल प्लान करके ना इसको नार्को टेस्ट की ओर ले जाना पड़ेगा। रीजन समझो, जो चोर हैं सब ना, इतने सातिर हैं सब, इतने सातिर हैं सब, खुद नहीं करेंगे। जानते हो क्या करेंगे सब? किसी ऐसे इंसान को बैठा देगा सब जो अंगूठा छापे, बस वही सामने रहेगा, पीठ पीछे सब यही करेगा, लेकिन लेन देन उससे करेगा। ऑन पेपर आप जाके उसके बाद इसके पास आ ही नहीं सकते, बड़े सातिर होते हैं सही से, पकड़ना बहुत मुश्किल होता है।
पढ़ने में भी मन नहीं लगता है सर, लेकिन मजबूरी बाबू पढ़ना पड़ेगा। सेंटर कहाँ दिया गया है? गाजियाबाद। अच्छा चलो तुमने सेंटर दिया गाजियाबाद तो हम मानते हैं, तुम इंडियन रेलवे की औकात नहीं है जो 15 दिन पहले टिकट कंफर्म कर सके गाजियाबाद की, उसकी औकात नहीं है। बहुत तकलीफ के बाद ये बात बोलनी पड़ती है। एक होती है बेरोजगारी, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी तब होती है जब आपके पास ग्राहक ही ना आए, चाहे किसी भी बहाने से। ओवरऑल यही कंसेप्ट है। मौसमी बेरोजगारी में ग्राहक क्या होता है? मौसम की वजह से नहीं आता, जैसे सावन में चिकन नॉनवेज वाला नहीं आ रहा है। ओवरऑल यही है ना कि ग्राहक नहीं आ रहा है। ठंडी के दिन में कोई आपसे जूस पीने नहीं आएगा, कोल्ड ड्रिंक पीने नहीं आएगा। लेकिन एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी पर इंडियन रेलवे है। ये ऐसा कामचोर डिपार्टमेंट है कि इसको 100 रुपया कमाने के लिए 95 रुपया खर्च करना पड़ता है। तो 100 रुपया तुम बैंक को दे दो, 8% ब्याज देगा, 8 रुपया कमा लोगे तुम। जब तुम 100 रुपया खर्चा, एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ग्राहक एक महीना से वेटिंग लिस्ट में जाता है। साहब टिकट नहीं है, मार होता है टिकट के लिए, दुआरी पे बैठ के जाता है, लटक के बैठ के जाता है। एकमात्र दुनिया का यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास कस्टमर खचाखच भरे हैं, लेकिन ये घाटा में है। कौन सी में है? घाटा। टिकट दिया है कहां पर? गाजियाबाद। एक बच्चा पटना यहाँ कराने वाला, नवादा, जहानाबाद, पटना के जस्ट नीचे जिला है जहानाबाद, उसका मेरठ दिया है सेंटर। पढ़ने में इतना बेहतरीन बच्चा था वो। कहा कि सर एक तो हमारे पास पैसा नहीं है उतना दूर जाने का, दूसरा हम कोने ट्रेन से जाएंगे, जगह है नहीं।